हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए कोई नाश्ते की रेसिपी नहीं लाई हूं, बल्कि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप टमाटर को लंबे समय तक कैसे फ्रेश रख सकते हैं और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल क्या है, जो टमाटर के रेट हैं वो केवल 15 से 20 रुपये किलो के करीब हैं। अभी क्या होगा, जैसे जैसे गर्मी आएगी ना, इसकी जो रेट हैं वो आसमान छूने लगेंगे। तो आपको कम से कम उस समय ये 150-200 के करीब तक ये पहुँच जाएंगे। तो उस समय क्या होगा, खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक काम करिए, इसे अभी से स्टोर करके रख लीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले टमाटर को अच्छे से धो लीजिए, धो के पोंछ लीजिए और इसके ऊपर का जो डंठल का पार्ट होता है ना, ऊपर जो गड्ढा होता है, उसको हम काट के हटा देंगे और उसके बाद में हम इसको टुकड़ों में काट लेंगे। तो आप जैसे चाहे इसको काट सकते हैं, चाहे आप इसको छोटा काटिए या बड़ा काटिए, क्योंकि काटने के बाद में हमें इसे पीसना ही है। तो जैसी मर्जी हो आप इसके पीसेस कर सकते हैं। तो यहाँ सारे टमाटर को मैं काट के रख लेती हूँ। तो टमाटर की मात्रा को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से इसको आपको स्टोर करके रखना है। तो यहाँ मैंने टमाटर को काट लिया है। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको पीसते हैं। तो हम एक मिक्सी का जार लेंगे और जार में हम टमाटर को डालेंगे। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ही पीसेंगे। कम से कम हम इसको 3 से 4 राउंड में पीसेंगे, क्योंकि टमाटर ज़्यादा से हैं तो हम उसको एक साथ तो पीस नहीं सकते हैं। इसलिए हम इसको कम से कम, जैसे भी आपके टमाटर हैं, ज़्यादा या कम, उसी हिसाब से इसको राउंड में पीस लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पीस लिया है और इस तरीके का जो महीन प्यूरी है ना, वो हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसके ऊपर हम रखेंगे महीन वाली छलनी, जो कि ज़्यादातर सभी के घरों में होती ही है। अब जो हमने प्यूरी बना के रखी थी वो हम इसमें डाल के इसे छान लेंगे, क्योंकि जब हम पीसते हैं तो थोड़े से जो छिलके होते हैं ना, उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं और जो बीज होते हैं वो भी रह जाते हैं। तो छलनी से छानने से जो बीज है और जो छिलके हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो प्यूरी है हमारी बहुत ही ज़्यादा स्मूथी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए कितने सारे जो बीज और छिलके हैं वो छन्नी के ऊपर रह गए हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं। तो सारे टमाटर को पीस के मैंने इस तरीके से इसे छान के रख लिया है। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे, जो आइस क्यूब वाली ट्रे आती है ना, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और आपके पास भी होगी। तो आप इस तरीके की जो ट्रे है वो ले लीजिएगा और इस ट्रे में हम प्यूरी जो बना के रखी थी ना वो डाल देंगे और जितनी भी होल्स है ना, उन सारे होल्स को हम भर देंगे। तो टमाटर को स्टोर करने का ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इसे ना तो आपको बॉईल करने की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत इसमें पड़ेगी। तो बस आपको क्या करना है, टमाटर को अच्छे से धोने के बाद में उसे टुकड़ों में काटना है और उसे पीस लेना है। क्योंकि आजकल क्या है, टमाटर बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। तो आप इसे अभी से स्टोर करके रख लीजिए। अगर आप इसको अभी से स्टोर कर लेंगे तो आपको महंगे टमाटर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब भी आपको लगे कि जो टमाटर हैं उसके जो रेट हैं वो आसमान छूने लगे हैं, तो बस आप क्या करिए, इन टमाटरों को यूज़ करिए। और अगर टमाटर सस्ते हो जाए तो फिर आप जो फ्रेश टमाटर आ रहे हैं उन्हीं का यूज़ करिए। तो लीजिए, सारे होल्स को हमने भर दिया है। अब भरने के बाद में हम इसको फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। तो इसे कम से कम हम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए रख देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पे जाके विज़िट ज़रूर करिएगा। वहाँ एक से बढ़कर एक रेसिपी है जो खासकर मैंने बच्चों के लिए और कम तेल में बना के तैयार की हैं। तो 7 से 8 घंटे हो गए हैं और जितने भी हमने क्यूब्स को जमा के रखा था उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलिकॉन वाली आइस ट्रे का यूज़ किया है। तो अगर आपके पास में नॉर्मल वाली ट्रे है तो आप उसे फ्रीज़र से निकाल के 10 मिनट के लिए बाहर रख दीजिए, जिससे कि आपके जो क्यूब्स हैं ना वो आसानी से निकल आएंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके का जो प्लास्टिक का कंटेनर है, क्यूब्स को निकाल के इसमें रख लीजिए, या फिर इस तरीके के जो जिपलॉक बैग आते हैं उसमें भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जिपलॉक बैग में स्टोर करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ये कम जगह घेरता है। तो अगर आपका फ्रिज छोटा है तो आप इस तरीके के जो जिपलॉक बैग होते हैं उनका ही इस्तेमाल करें। तो अगर आपका फ्रिज बड़ा है तो आप प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं इसे प्लास्टिक के कंटेनर में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे प्लास्टिक के कंटेनर में रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जब भी मुझे कोई सब्जी बनानी होती है या फिर कभी किसी चीज़ में टमाटर का यूज़ करना है तो मैं इसे तुरंत निकालती हूँ और इसको यूज़ करती हूँ। तो सारे क्यूब्स को हमने इसमें निकाल लिया है। तो ये देखिए, दिखने में भी ये कितने सुंदर लग रहे हैं।
तो आपको जितना इसे यूज़ करना है आप इसे उतना निकालिए और दोबारा से आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। तो निकालने के बाद में आपको उसको तुरंत फ्रीज़र में रखना है, नहीं तो क्या होगा मेल्ट हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो जितनी ज़रूरत हो उतना आप निकालिएगा और बाकी आप फ्रिज में रख दीजिए। तो अगर आपके पास में आइस ट्रे नहीं है तो आप इस तरीके का कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए, उसमें भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन यूज़ करने के 10 मिनट पहले आप इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखिएगा और यूज़ करने के बाद में तुरंत आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। तो यहाँ मैं मसाला बैगन बना रही हूँ, जिसमें मैंने जो टमाटर के क्यूब्स बना के रखे थे वो डाले हैं। इससे क्या हुआ, मेरा जो काम है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। मुझे ना तो टमाटर काटने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही पीसने की। तो बढ़िया से हमारा जो मसाला बैगन है वो बनके तैयार भी हो गया। तो आज मैंने टमाटर को स्टोर करने का जो आपको आसान तरीका बताया है उसे ज़रूर करके देखिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।